राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ललित माधव में श्री रूप गोस्वामी पाद हंस दूत नाम का एक काव्य रचना कर रहे हैं। हंस दूत नामक जो काव्य है उसमें ललिता सखी हंस को अपना दूत बना करके उन्हें अपने विरह वेदना को श्रवण करा करके कृष्ण के पास भेज रही हैं। तो उसमें कह रही हैं ललिता सखी, हे सखे हंसराज, आप स्वच्छंदता पूर्वक मधुर स्वर करते हुए जाइए। इस वृंदावन प्रदेश में केवल हम जैसी विरहनी दासी ही नहीं है। इस ब्रजमंडल में अनेक रमणियां हैं जो श्री कृष्ण की विरह में मरी जा रही हैं। मरण अवस्था अब उन्हें चुंबन करने को है। आप उस रास्ते से जाएं। उस चरण की नुपुर ध्वनि को सुनते ही उनके प्राण संभवतः क्षण मात्र लौट आएंगे। ये आप पर बहुत उपकार होगा। हे हंस महाराज, कृपा करें आप। इस तरह से हंस दूत नामक ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद ललिता सखी और हंस जी के बीच की वार्ता को कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, हे हंस, यद्यपि निरंतर श्री कृष्ण विरह से व्याकुला हम गोपीजन श्री कृष्ण के पास अतिशीघ्र आपको पहुंचना है। आप भांडे नामक वट वृक्ष पर क्षण भर इस विश्राम कर सुख अनुभव करना और इसकी शाखाओं के बीच में निकलती हुई सुख के किरणों को शोभा वृद्धि करना। निखिल आकाश मंडल को आवृत करने की इच्छा से शंख चक्रधारी श्री विष्णु वामन भगवान की सदृशता प्राप्त कर रहा है। ललिता सखी जी पूरे ब्रज की लीला को याद करते हुए, कृष्ण लीला की स्फूर्ति को याद करते हुए यहाँ वो वर्णन कर रही हैं। उन्हें कह रही हैं वहां जाकर के उस जगह की शोभा वर्धन करना। वह बट वृक्ष जो है ब्रज रमणियों को अपने में ही आवेश करके उनको नित्य श्री कृष्ण की लीला स्फूर्ति कराता है। हे सुंदर हंस, आप उस अति प्रसिद्ध स्थल पर जरूर जाइएगा। जहां ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की और जिसे आपने डुबडुबाते आठों नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किया है, वहां आपके प्रवेश करने पर वन देवियां ऐसे मानेंगी कि ब्रह्मा जी अपने राजहंस वाहन पर पुनः इस वन में आए हैं। इस तरह ये हंसदूत नामक ग्रंथ है। इसमें अनेकानेक रस विद्यमान है। यमुना पुलिन पर ऐसे ही इस सुंदर ग्रंथ का स्वाध्याय, श्रवण और मनन करने से ही भक्ति का क्षण मात्र भी कुछ उद्वेग, उत्कंठा प्रकटित होगी हृदय में। तभी आप भक्ति के उस मार्ग पर चल सकते हैं। राधे श्याम।